साथियों नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे वादा किया था कि घूसखोर पंडित इस तरह के नफरती टाइटल वाली फिल्म पर जो जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, जो गुस्सा लोगों में हुआ, जो चिंताएं जाहिर की, वो मुद्दा आगे बढ़ेगा और इस पर आगे क्या होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो वायदे के मुताबिक आज इस अड्डा में हम आपको बताएंगे कि कैसे घूसखोर पंडित फिल्म बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं नीरज पांडे और उनकी टीम की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं और तुरंत अगर उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं निकाला तो उनकी मुश्किलें शायद और भी बढ़ सकती हैं और पिक्चर रिलीज ना हो सके, कभी रिलीज ना हो, इसकी नौबत भी आ सकती है। तो जल्दी से आपको बताएं कि गुरुवार यानी 12 फरवरी को क्या हुआ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि इस फिल्म को लेकर किस तरह से विवाद खड़ा हुआ, लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और तुरंत फिल्म के टाइटल को वापस लिए जाने की मांगे कई जगह से हुई, प्रदर्शन भी हुए, कई संगठनों की ओर से बयान दिए गए। उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई इस फिल्म के जो फिल्म मेकर्स हैं उनके खिलाफ। और ये एफआईआर कोई अरे गहरे राह चलते किसी एक्टिविस्ट की मांग पर नहीं, बल्कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई थी। बहरहाल इसी बीच कुछ सामाजिक संगठन और कुछ वकील, लॉयर्स हाई कोर्ट में गए थे और एक अर्जी, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट में तो सुनवाई हो चुकी थी, जहां सीधे सीधे फिल्म मेकर्स को यह कहा गया कि तत्काल वो अपना टाइटल बदलें। मगर इसी बीच क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए एडमिट हो गया था, तो फिर हाई कोर्ट ने इसको सुप्रीम कोर्ट के विचार के लिए छोड़ दिया। 12 फरवरी यानी गुरुवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से इस मामले को अदालत ने सुना। और यहां यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को ही दिन के 12:30 बजे तक फिल्म मेकर्स को यह समय दिया था कि वो नया टाइटल सोच करके आए और सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि नया टाइटल वो क्या रख रहे हैं। जब सुनवाई शुरू हुई तो फिल्म मेकर्स यानी नीरज पांडे जो उसके फिल्म के डायरेक्टर हैं, इसके अलावा आप जानते हैं मुख्य भूमिका में कलाकार मनोज वाजपेयी उसमें हैं, तो फिल्म मेकर और प्रोडक्शन जो है उसकी ओर से उनके वकील ने अदालत को यह आश्वस्त करने का प्रयास किया कि हमने तत्काल फिल्म का सारा जो प्रमोशन मटेरियल था, जो ट्रेलर्स और क्लिप्स वगैरह जो कुछ भी हमने रिलीज की थी, वो सब कुछ हमने तत्काल विड्रॉ कर लिया था एफआईआर होते ही। और अब इस टाइटल का कोई भी प्रमोशन मटेरियल कहीं भी मीडिया में कहीं भी सर्कुलेट नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ हमने विड्रॉ कर लिया है। आप सब जानते हैं कि जब इस फिल्म का प्रमोशन मटेरियल रिलीज हुआ था, ट्रेलर आया था, तो इस टाइटल पर बवाल हुआ और एफआईआर हुआ। तो नीरज पांडे फिल्म के डायरेक्टर और मनोज वाजपेयी मुख्य भूमिका में जो है, दोनों ने बयान जारी किए थे कि हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम तत्काल सारा प्रमोशन मटेरियल विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन 12 तारीख को यानी बीते कल जब सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने ये बात उनके वकील ने रखी, तो सुप्रीम कोर्ट इससे आश्वस्त नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी कम नहीं हुई। उनका यह कहना था कि प्रमोशन मटेरियल तो आपने विड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको समय दिया गया था एक नया टाइटल विचार करके लाने का। आपने नए टाइटल के कोई भी ऑप्शंस हमें नहीं दिए हैं निर्धारित समय तक, जिस पर फिल्म मेकर्स के वकील ने नया टाइटल सोचने और तय करने के लिए कुछ और वक्त अदालत से मांगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट नरम नहीं पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको आज तो समय दे रहे हैं, लेकिन
19 फरवरी अगली सुनवाई होगी और उस दिन हम आपको कोई और तारीख नहीं देंगे। अगर आप संतोषजनक टाइटल के ऑप्शंस, नए टाइटल के ऑप्शंस लेकर नहीं आएंगे तो उस दिन आपको फिर और कोई तारीख नहीं मिलेगी। हम मामले को खत्म कर देंगे और हम आपकी पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। यहां तक बेंच ने अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी टिप्पणी में कहा। इसके अलावा सिर्फ नया टाइटल देने की बात नहीं है साथियों, कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह ताकीद भी की कि जो भी नया टाइटल आप सोचकर लाएंगे उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इस बार वो टाइटल बिल्कुल ऐसा ना हो जो किसी भी समाज या जाति या किसी के प्रति भी कोई अपमानजनक या कोई उसको टारगेट करने वाला टाइटल हो, और ऐसा हुआ तो फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें साथियों कि चाहे वो लखनऊ की एफआईआर का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई थी, इन सभी में यह बात उजागर की गई थी कि घूसखोर पंडित जैसा शीर्षक रख करके जानबूझकर एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, एक समाज को की गरिमा को गिराने का अपमानजनक टाइटल दिया गया है, और ऐसा करके एक सामाजिक विद्वेष, एक जातीय दुर्भावना, एक नफरत फैलने का खतरा है, जो कि आर्टिकल 19(2) यानी सीधे शब्दों में कहें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ जाता है। और यही बात गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिल्म मेकर्स को या इस तरह के जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं उन लोगों को एक स्वतंत्रता संविधान में दी गई है कि वो अपनी एक्सप्रेशन की आजादी का वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप समाज में किसी तरह का तनाव, कोई दुर्भावना, कोई सामाजिक विद्वेष का वातावरण बनाए जिससे कि समाज में जो सौहार्द बना हुआ है, जो सोशल हार्मनी है, वो जेपरडाइज हो सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। तो यानी कुल मिलाकर घूसखोर पंडित के फिल्म मेकर्स को जम करके सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है और आइंदा वो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा उन्हें साफ शब्दों में कहा गया है। अब सवाल यह आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका आधार क्या था। सुप्रीम कोर्ट का आधार यह था कि आर्टिकल 19(2) सिर्फ आजादी ही नहीं देता अभिव्यक्ति की, बल्कि उसमें कई तरह के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जो आप सब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के और पॉलिटिकल साइंस की क्लास में पढ़ा होगा। उसी को व्यावहारिक रूप से कोर्ट ने बोला है। जो दूसरी बात इसमें गौर करने वाली है साथियों, अंतिम बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता हैं अतुल मिश्रा, उन्होंने अदालत में इस बात पर भी उन्होंने अदालत में जोर दिया कि ऐसा ना हो कि टाइटल तो डंडे के वजह से फिल्म मेकर्स जो हैं वो पिक्चर का टाइटल तो बदल दें, लेकिन अंदर फिल्म में कंटेंट क्या है, पता चला फिल्म का शीर्षक तो ठीक कर दिया गया, लेकिन अंदर बार बार कहानी में जो पूरी पिक्चर का जो फ्लो है उसमें अगर इस तरह की बातें आएंगी जो फिर टाइटल की तरह ही किसी जाति, किसी समाज को टारगेट करने वाली होंगी, तो क्या ऐसी फिल्म को दर्शकों को रिलीज करना उचित होगा? तो अब यह बात भी अदालत के विचाराधीन है कि सिर्फ टाइटल ही नहीं बदला जाएगा, बल्कि पूरे कंटेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी, और कहीं भी फिल्म में किसी भी जगह पर अगर ऐसा कोई संवाद है, कोई डायलॉग है, कोई सीन ऐसा है जो ऐसे किसी भी जाति को टारगेट करते हुए या इस तरह की सामाजिक दुर्भावना पैदा करने का काम कर सकता है, तो उसको भी फिल्म से हटाए जाने की बात अदालत में उठाई गई है। तो 19 फरवरी को अगली सुनवाई तय हुई है, देखते हैं उस दिन क्या होता है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। नमस्कार।